दशरथ की मृत्यु उस अर्धरात्रि में प्रभु राम भी देवी का पातिव्रत थे। अपनी उदारता, कलंकहीन कृपा, विवेक, तथ्य, कार्य में निपुण, अपने धनुष तथा अनुज लक्ष्मण, इन सबको साथ लेकर चल पड़े। तब दिव्य प्रकाश से युक्त चंद्रमा ऐसे उदित हुआ मानो मायावी जीवन व्यतीत करने वाले राक्षसों का साथी बनकर उनके क्रूर कार्यों में सहायता देने वाले तथा राम लक्ष्मण के वन गमन में विघ्न सा बने हुए अंजन सदृश अंधकार को भगाने के लिए आकाश में अपने हाथ में दीपक ले लिया हो। वह अनुपम शीतल चंद्रमा इस प्रकार प्रकाशित हुआ जैसे उस धर्म देवता का प्रसन्न मुख हो, जो उसके प्राणों का विनाश करने वाले पाप को मिटाने में समर्थ, वज्र सदृश धनुष से युक्त राम लक्ष्मण को वन गमन के लिए सहमत करने वाले सुकृत का विचार करके बड़ी प्रसन्नता से उन राम लक्ष्मण के दर्शनार्थ वहां आया हो। ऊंचे बड़े हुए बांसों से युक्त उस वन में पैदल चलने वाले राम की दुर्दशा को देखकर दुखी होकर ही मानो रक्त कमल मुखलित हुए थे। कुबले पुष्प भी सर्प के सिर का रूप धारण कर पीड़ित हो चुके थे। अब दूसरे पुष्पों के बारे में कहने की आवश्यकता ही क्या है। चंद्रमा अपनी चंद्रिका फैला रहा था मानो इस विचार से कि जो धनुष जैसे भौहों वाली सीता के मृदुल चरणों को चलने में क्लेश ना हो। उसने कानन में सफेद रुई बिछा दी हो। उस प्रकाश में अंजन पर्वत सदृश सुंदर पुरुष राम तथा वह कनिष्ठ भ्राता जो ऐसा था मानो प्रभु राम को उत्तम स्वर्ण के आवरण से आवृत कर रखा हो। धीरे धीरे पग बढ़ाते हुए चले। क्षीण कटी से तीन स्तनों का भार वहन करने वाली, लक्ष्मी कहलाने वाली तथा घने केशवार से युक्त सीता जल के बुदबुदों से भी अधिक मृदुल अपने छोटे चरणों को रखती हुई रामचंद्र के पीछे पीछे चली। क्या कलंक रहित प्रेम से भी बढ़कर दृढ़ कोई वस्तु हो सकती है। सूर्य के उदयाचल पर आने के पूर्व लक्ष्मी के पति राम दक्षिण दिशा में 2 योजन दूर चले गए। अब उस मंत्र के संबंध में कहेंगे जो निर्झर जैसे बहते नयन, आहत मन तथा अकेलापन साथ लिए तीव्रगामी अश्वजते रथ पर चला था। 5 घड़ी के अंदर वह सुमंत्र प्राचीनों से सुरक्षित अयोध्या नगर में आ पहुंचा और जाकर कुलगुरु वशिष्ठ के चरणों पर नत हुआ। वे मुनिवर भी सब वृतांत सुनकर व्यथित चित्त हुए और भविष्य को जानकर बोले, हाय चक्रवर्ती के प्राण अब गए। मुनिवर ये कहते हुए कि उदार गुण दशरथ स्थायी रहने वाले अपवाद के डर से राम को रोक नहीं सके। धर्म की रक्षा करने वाले राम ने मेरे कथन को भी माना नहीं। नियति को कौन जीत सकता है। इस प्रकार रोते हुए वे सुमंत्र के साथ राजप्रासाद में गए। मंत्रीगण ये सोचकर कि राम रथ पर लौट आए हैं, चंद्र के चारों ओर परवेशों के समान दशरथ को घेर कर आए, किंतु वहां राम को न देखकर और अंजन अश्रु धारा बहाने वाले सुमंत्र की दशा को देखकर अपने आनंद को भूल गए। रथ आ गया यूं वहां के सब लोग बोल उठे। उसे सुनकर और ये सोचकर कि राम आ गए, दशरथ मूर्छा से उठे। कमल समान
अपने नेत्र खोलकर देखा। फिर अपने सम्मुख महान तपस्वी वशिष्ठ को देखकर उनसे पूछा, क्या महावीर राम लौट आया? मुनिवर नहीं कह सकने में असमर्थ हो अत्यंत विकल होकर चुपचाप रहे। सद्गुणों से पूर्ण मुनिवर का मुख सूचित कर रहा था कि राम नहीं लौटे। तब दशरथ फिर मूर्छित हो गए। मुनिवर दुखी होकर ये कहते हुए, मैं चक्रवर्ती की पीड़ा को नहीं देख सकता, वहां से दूर हट गए। तब चक्रवर्ती ने अपने सारथी को देखकर पूछा, मेरा वत्स राम दूर है या समीप में है? उत्तर में सुमंत्र ने जो ही कहा कि वे उनके अनुज तथा मिथिला में उत्पन्न लक्ष्मी सदृश देवी तीनों सधे हुए बांसों से भरे वन में गए। त्यों ही दशरथ के प्राण भी शरीर को छोड़कर निकल गए। उस समय उस स्थान पर इंद्र आदि सब देवता आकर एकत्र हुए और ये सोचकर आनंदित हुए कि हमारे पिता विष्णु के पिता हमारे निकट आने वाले हैं। उन्होंने चंद्र समान एक अनुपम विमान में दशरथ को बिठाकर नारायण के नाभि कमल में उत्पन्न ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर स्थित उस वैकुंठ लोक में पहुंचाया जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती। उत्तम कुलजात मयूर सदृश कौशल्या दशरथ की दशा को देखकर आशंकित हुई और उनकी देह का स्पर्श करके देखा। तभी जानकर कि इनके प्राण निकल गए, देह स्पंदहीन हो गई है। अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी और यूं तड़फ उठी जैसे कोई अस्थिहीन कीड़ा कहीं धूप में पड़कर तड़फ उठा हो। वह कौशल्या जिन्होंने ब्रह्मा प्रवृत्ति सारी सृष्टि के कारणभूत विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का बड़ा सुकृत किया था, अब पति के वियोग से इस प्रकार विकल होकर विलाप करने लगी जैसे चंद्रमा ने अमृत को खो दिया हो, जैसे कोई नाग अपने माणिक्य को खोकर मूर्छित हुआ हो, और जैसे क्रोची अपने साथी को खोकर रो पड़ी हो, जिनको कुछ कमी नहीं थी। ऐसे दशरथ हम पर कृपाहीन होकर अब हमें छोड़कर चले गए। मृत्यु के कारणभूत किसी व्याधि के बिना ही मर गए। यूं कहकर वे कौशल्या इस प्रकार तड़प कर गिरी जैसे आकाश में वर्षा की न गिरने से किसी सूखने वाले जलाशय में रहने वाली मछली तड़पती हो। जो पुत्रवान होती हैं उनको एक ही सुख नहीं अनेक सुख मिलते हैं। वे अपने पितरों को नरक से मुक्त करते हैं, इस लोक में अपने माता पिता के जीवन की रक्षा करते हैं। जो पुत्र पाकर जीवन व्यतीत करते हैं उनको कोई विपदा उत्पन्न नहीं होती, किंतु मेरा पुत्र राम तो यहाँ आकर ये नहीं कह रहा है कि तुम डरो नहीं। इसके विपरीत वह अपने पिता की मृत्यु का कारण बन रहा है। यूं कहती हुई कौशल्या कातर होकर बिलखने लगी। हाय, दशरथ को किसी व्याधि से या युद्ध में भाले करवाल आदि शस्त्र से मृत्यु नहीं मिली, किंतु अपने जाए पुत्र से ही मृत्यु प्राप्त हुई, अर्थात अपना प्यारा पुत्र ही मृत्यु का कारण बना। आहो केकड़ा, मोती की सीप, फल देने वाले केले का पेड़ और बांस के जैसे दशरथ भी अपने जाए पुत्र के कारण ही मृत्युग्रस्त हो गई। यूं कहकर वह मूर्छित हो गिरी। मेघ के मध्य कौंधने वाली बिजली के समान दशरथ के वक्ष पर गिरकर बिलखने वाली कौशल्या कहने लगी, मनोहर दीर्घ केशों से युक्त कैकई
बुद्धि की चातुरी से तुमने राज्य प्राप्त किया, अपरिवर्तनीय वचन तुमने प्राप्त किए, तुमने एक साथ अपने सारे मनोरथ पूर्ण कर लिए। अनुपम गजरात से युक्त होकर गहरे प्रेम के कारण विकल होने वाली हथली के समान कौशल्या कहने लगी, हे राजन, तुमने पूर्व काल में एक अपूर्व रथ में बैठकर शवरासुर के युद्ध में उसे निहत किया था। तुम्हारी कृपा से देवता लोग सुखी हुए थे। आज तुम स्वयं उन देवों के अतिथि बन गए। वह कौशल्या जिन्होंने राम को जन्म दिया था, जिससे देवता लोग भी श्रुति अर्थात वेद के सारभूत परम पुरुष के दर्शन कर सके, कहने लगी, हे राजन, तुम क्या अपने पूर्व अनुष्ठित यज्ञों के फल भोगने के लिए गए हो, या सत्य का व्रत लेने से उत्पन्न निश्रेयस का अनुभव करने के लिए गए हो, या श्रेष्ठ मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म मार्ग पर चलने से प्राप्त परम सुख का अनुभव करने के लिए गए हो। जब चक्रवर्ती की पत्नियों में पट्ट महिषी कौशल्या इस प्रकार के वचन कह कहकर विलाप कर रही थी, उसी समय उसकी सहेली जैसी सुमित्रा भी विकलता से रोती हुई बेसुध पड़ी रही। सारे अंतःपुर में ऐसी दशा थी जैसे युगांत आ गया हो। आम के टिकोरे जैसे नैनों वाली दशरथ की अन्य देवियां भी आकर एकत्र हो गई और बड़ा कातर शब्द करके रो पड़ी। उन्होंने अपने प्राणों के साथी को मृत पड़े हुए देखा तो वे भय के कारण विषपान किए हुए व्यक्ति के जैसे कंपित हो उठी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि निष्कलंक गुण वाले दशरथ का अनुसरण करके देवलोक में जाना ही उत्तम है। इसलिए भय और व्याकुलता के उत्तरोत्तर बढ़ते रहने पर भी वे मूर्छित हो नहीं गिरी, अर्थात दशरथ का सहगमन करने का दृढ़ निश्चय करके धीरता के साथ खड़ी रही। अहो, क्या प्रेम से भी बढ़कर कठोर वस्तु कुछ है? कलंकहीन चंद्र जैसे मुख वाली वे देवियां ऐसी खड़ी थी कि समुद्र से आवृत धरती में, देवलोक में, उससे परे स्थित अन्य लोकों में भी पातिव्रत से युक्त स्त्रियों में इन देवियों से बढ़कर कोई नहीं थी। अरण्य की किसी नदी की धारा से पर्वत के घिर जाने पर उसके शिखर के अचल पर एकत्र होने वाले मयूरों के समूह के समान उन देवियों का समूह स्थिर खड़ा था। अपने पुत्र से युक्त होकर तथा अत्यंत पीड़ाजनक कड़वे वचनों से अपने प्राण त्याग कर भी अंत तक सत्य पर दृढ़ रहने वाली चक्रवर्ती के देह को वे स्त्रियां पकड़े हुए रो रही थी। वे ऐसी थी मानो मोहजनक माया रूपी मकरों से भरे जीवन रूपी समुद्र के पार एक व्यक्ति को पहुंचाकर लौटी हुई नौका में स्वयं भी जाने का प्रयत्न कर रही हूं। इस प्रकार जब 60 सहस्त्र देवियां रो रही थी तथा निष्कलंक गुण वाली कौशल्या तथा सुमित्रा विकल हो मूर्छित पड़ी थी, तब रथ में रथ का सारथ्य करने वाले सुमंत्र ने जाकर मुनिवर वशिष्ठ को दशरथ की दशा का समाचार दिया। वे वेदज्ञ मुनि तुरंत आए और विधि के विधान के बारे में सोचते हुए दुखमग्न हो गए। मुनिवर ये सोचकर कि हमारे चक्रवर्ती वर देकर पुत्र से युक्त होने के दुख से अमुक्त हो गए, चिंतित हुए। तरंगों से क्षुब्ध सागर में किसी नौका के टूट जाने और उस नौका के नायक के मर जाने पर किंकर्तव्य मूड हो रहने वाले पतवार चलाने वाले व्यक्ति के समान वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। संस्कार आदि क्रियाएं संपन्न करने के लिए यहाँ कोई पुत्र नहीं है।
जो घटित होना है वह अवश्य घटित होगा ही। अब क्या किया जाए? यूं विचार करके फिर ये निश्चय किया कि भ्रांति में पड़ी क्रूर कैके के पुत्र भरत के आने पर सब अंतिम क्रियाएं पूर्ण करेंगे और स्त्रियों के समुद्र मध्य पड़े दशरथ के शरीर को तेल के समुद्र में निमज्जित करके रखा। राजा की पत्नी को देखकर वशिष्ठ ने कहा, जिस दिन चक्रवर्ती के अंतिम संस्कार किए जाएंगे उस दिन इनकी देह का आलिंगन करके रक्तवर्ण अग्नि ज्वाला में अपने प्राण छोड़ना। यूं उनको वहां से हटाकर दोनों पट्ट महिषियां कौशल्या और सुमित्रा को कलंकहीन प्रासाद में भेजा। फिर संदेशवाहकों को ये कहकर कि शीतल पुष्पमालाओं से भूषित भरत को जाकर ले आओ और ये लिखकर कि यह चक्रवर्ती की आज्ञा है, भेज दिया। वे दूत कैकेय महाराज के सुंदर नगर की ओर चल पड़े। अपूर्व ज्ञान तथा तपस्या से संपन्न वशिष्ठ ने सेनापतियों में एक चतुर व्यक्ति को देखकर कहा कि तुम आवश्यक राज्य कार्य पूर्ण करो, फिर अपने कुल धर्म के अनुष्ठान के योग्य स्थान में जा पहुंचे। अब हम उस प्रजा की दशा के संबंध में कहेंगे जो राम के साथ अरण्य में जाकर निंद्रा मग्न हुई थी।